गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल केबी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में मैं इस पैटर्न पर क्वेश्चन करा रहा था आपको कि यदि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 18 की पावर माइनस z है तो z बराबर क्या। तो z की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसमें। तो अगर हमें पहले मैं इसको आपको बेस से बताऊंगा, बेस से किसे बेस लेट माना लेट 2 की पावर x 3 की पावर y इज इक्वल टू 18 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k। इसका क्या मतलब है? इसका मीन है कि 2 की पावर x इज इक्वल टू k, 3 की पावर y इज इक्वल टू k, 18 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k। तो आगे चलते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू k, तो देन 2 इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन x। 3 की पावर y इज इक्वल टू k एंड 3 इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन y। और 18 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k, 18 इज इक्वल टू k की पावर माइनस k 1 अपॉन z। जैसे कि मैंने आपको बताया था 18 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 18। 2 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 18। अब ये बताइए मुझको, ये क्या है? 2 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है, ये 18 की वैल्यू है। तो मैं इन सब की वैल्यूओं को पुट करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा? वैल्यू पुटिंग करूंगा कि 2 की वैल्यू क्या है? k की पावर 1 अपॉन x इंटू 3 की वैल्यू क्या है? k की पावर 1 अपॉन y और 1 अपॉन y स्क्वायर है इंटू 2 इज इक्वल टू 18 की वैल्यू k की पावर माइनस 1 अपॉन z। यदि ये होता है फॉर्मूला a की पावर m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग की थी जब बताया था कि a की पावर m की पावर n तो a की पावर m इंटू n। सो दैट इसी प्रकार k की पावर 1 अपॉन y इंटू 2। तो अगर बेस इक्वल होता है, मैंने ये भी बताया था आपको, यदि बेस इक्वल हो, यदि बेस इक्वल हो x इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n, देन a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n, ये भी फॉर्मूला होता है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है? मल्टीपल भी है, बेस इक्वल भी है। तो क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इससे इसकी और इनके पावर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये क्या आएगा? 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 1 अपॉन y इज इक्वल टू, बेस इक्वल है तो ये कंपेयर कर दी तो माइनस 1 अपॉन z। अब यहां से क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 2x प्लस y अपॉन x y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z। मैंने क्या किया है कि x और y क्या आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा तो y यहाँ जाएगा और x की मल्टीपल 2 से हो जाएगी। तो 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z। उसने पूछा क्या है? हमसे पूछा z की वैल्यू। z की वैल्यू इसे क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो z इज इक्वल टू x बाई अपॉन 2x प्लस y। और ये आपके सामने क्या है? ये लग रहा है माइनस, तो इसे क्या कर देंगे? इधर साइड में माइनस। ये आपका आंसर होगा। मैं आपको इसे शॉर्टकट बताऊंगा। और जो बेस थे और बेस से जो बताया था वो लेंथी मेथड था। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। जो फोकस करना है आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, वेरी क्लोज शब्दों पर क्या करना, आपको क्लोज करना है। क्या और मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या इसके फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर इसका मतलब क्या? इस पर एक पावर है, इस पर क्या है? एक
एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में, जैसे यूपी पुलिस है, आपका सीटेट भी है, यूपी टेट भी है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रूट 12 रूट के अंदर 12 है, हर रूट के अंदर 12 और इनफाइनाइट तक जाना है। ये क्या है? इनफाइनाइट सीरीज है, इनको कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। और हमसे पूछा रहे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो मैं आपको क्या कराऊंगा, एक पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा शॉर्टकट इसका। और अभी तो मैं आपको इसे बेस से सॉल्व कराऊंगा। जैसे बेस से कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 12 रूट 12 इनफाइनाइट। माना कि ये x के बराबर है, माना x इज इक्वल टू रूट 12। अब एक बात बताइए, ये क्या x की वैल्यू नहीं है? ये भी तो x की वैल्यू है, तो इसके बाद ये रिपीट हो रही है। मैं इसे क्या करूंगा, x मानूंगा, x इज इक्वल टू रूट 12x। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूं, दोनों तरफ क्या करूं, वर्ग करूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर यदि दोनों साइड अगर मैं वर्ग करता हूं, स्क्वायर करता हूं, बोथ साइड स्क्वायर, तो ये क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अगर मैं 12x को इधर लेके आता हूं, इधर लेके आता हूं, तो x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी। कितनी? 2। एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इससे निकलेगा x की वैल्यू 12। तो x बराबर 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। तो आपकी जो आंसर आएगा इसका आएगा 12। क्या आएगा? 12। अब मैं आपको इंपोर्टेंट और शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। और मैंने अभी आपको ये बेसिक कराया था और बेसिक आपने देखा आपको कितना टाइम लगा था। अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट बस आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखा करें, तो हाथ में पेन और कॉपी लेकर के देखा करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रूट ए जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या कि अगर रूट ए इनफाइनाइट सीरीज हो, क्या हो, अनंत सीरीज हो, तो इसका आंसर आएगा ए। और इस पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं
कि क्वेश्चन आपके सामने है कि रूट सेवन और इनफाइनाइट है, तो मुझे पता चल गया है कि आप आंसर क्या बता सकते हो। इसका आंसर आएगा 7 और बेस से मैंने आपको बता दिया है। और भी एग्जांपल जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ रूट नाइन इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका आंसर आप बता सकते हो विद इन 2 सेकंड। बस आपको ये याद रखना है, ये क्या एक पैटर्न है। मैं आपको पैटर्न बाई पैटर्न करा रहा हूँ क्वेश्चन। ये क्या एक पैटर्न है। अगर आप देखेंगे कि अंडर ए और इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका आंसर ए आएगा। क्या आएगा? ए। तो इस सीरीज पर मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए और ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ये दे। इफ रूट सेवन इनफाइनाइट सीरीज है और आपको कहा है कुछ इसने चेंज कर दिया क्वेश्चन में कि 7 की पावर 3y-3 है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका मतलब इसका तो आंसर आएगा 7। अगर बेस से करेंगे तो वही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया 7 इजिकल टू, ये क्या है 7 3y-3। अब ये बताइए मुझे इसकी पावर कितनी होगी 1। जब मैंने आपको बताया था कि जब बेस इक्वल हो, क्या हो, बेस इक्वल हो तो कंपेयर कर देते हैं किसकी, घातों की। तो पावर्स की कंपेयर करते हैं। पावर्स की कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे 1 इजिकल टू 3y-3। 3 को इधर लेके आएंगे तो 4 इजिकल टू 3y, तो देन y इजिकल टू 4/3। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं भी अभी आपको बता रहा हूं, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था। रूट सेवन इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका 7 ही आता है। क्या आएगा 7 ही आएगा। अगर मैं आपसे कहूं रूट ए, तो उसका आंसर ए आएगा। उसी पैटर्न पर मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। और कई पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ए की पावर n इजिकल टू ए की पावर n, जब बेस इक्वल होते हैं तो घातों का क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देंगे। घातों भी क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो मैंने वही किया है। एक यहाँ पर क्या किया है मैंने, इस जगह पर किया है यदि ए की पावर m इजिकल टू ए की पावर n है, तो क्या किया मैंने, पावर्स कंपेयर किए हैं। क्या पावर्स, घातों की तुलना की है। क्या किए, घातों की क्या किए, तुलना की है। तो घातों की तुलना करेंगे तो m इजिकल टू n, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 दिन से बता रहा हूँ। तो ये है एक a इजिकल टू 1 इजिकल टू 3y-3। 3 को इधर लेके आएंगे तो 4 इजिकल टू 3y, देन y इजिकल टू 4/3। दैट विल बी आंसर। यदि रूट, ये आपको मैंने बताया था क्या करंट है, √3, रूट के अंदर 64, फिर 64, ये करंट है, ये 3 है, फिर 64, फिर 3। तो इनफाइनाइट सीरीज है। ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज। और मैं आपको सीरीज पहचानना बता रहा हूं कि ये क्या है। मैं अभी आपको इसे बेस से कराऊंगा। ये क्या है, सिफिक्स में है, इसके आगे लगा हुआ है, प्रीफिक्स है, इसके आगे लगा हुआ है 3 है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यदि ए की पावर n है, तो इसका मतलब ए की पावर 1/n होगा। अगर अंडर रूट से पहले क्या है n है और a है, तो इसका मतलब 1/n, इसका मतलब होता है, इसका मीन होता है 1/n। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है और ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अभी तो मैं आपको 3 करा रहा हूँ। ये क्या है, इसके सामने 3 है, ये करा रहा हूँ और भी कराऊंगा आपके सामने। मैं जैसे बेस से करते हैं, कैसे बेस से करेंगे। जब हम इसे बेस से करेंगे तो लेट x इजिकल टू 64, 364 और ये क्या इनफाइनाइट है। एक बात बताइए, हर टर्म क्या हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है और पिछले भी क्वेश्चन में रिपीट हो रहा था। तो ये क्या है, अपने आप में एक x की वैल्यू है। तो x इजिकल टू 4x। अगर मैं बोथ साइड क्या करूं, क्यूब रूट लूं, मतलब क्यू करूं, क्या करूं, क्यूब। दोनों तरफ क्या करूं, घन करने पर, क्यूब करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर
मैं दोनों तरफ क्यू करूं, क्या करूं, क्यूब करूं, दोनों तरफ क्यूब करूं, तो ये क्या आएगा x की पावर 3, ये है 64x। तो x से x कट गया तो क्या बचेगा, इसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इसका क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 8, इसका क्या करूंगा, वर्गमूल निकालूंगा, क्योंकि x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा तो x इज इक्वल टू 8। तो ये एक पैटर्न है और ये क्या एक बेस है। मैंने क्या बताया, ये बेस से बताया। अगर मैं आपसे कहूँ शॉर्टकट में क्या, अब आपको मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, ये तो बेस था। अब आप विद इन 2 सेकेंड, क्या विद इन 2 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं, 3a इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप, जो a की वैल्यू है उसका निकालेंगे वर्गमूल, क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट उसका निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब मैंने आपसे कहा ये क्या है a, ये क्या है a, ये क्या है a, तो मैं इसका क्या निकालूंगा, वर्गमूल निकालूंगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा 8। ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में। ये तरीका बस आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन आपको ये पढ़ना है एग्जाम टाइम पर, आपको ये याद रखना है और इस अप्लाई करना है इसका। ये नहीं, ये तो आप चलो ठीक है आप अपनी कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ना कि क्यू रूट। मैं गलती कर गया था थोड़ी, इसका आपको निकालना है क्यू रूट नहीं बल्कि वर्गमूल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 64 का क्या होगा, 8 होगा, आपका ये आंसर 8। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है कि √56 प्लस √56, अब इस जगह पर क्या प्लस है और उस जगह पर क्या थी, मल्टीपल थी, इस जगह पर क्या प्लस प्लस प्लस। ये आपको क्या पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। और ये ऐसे क्वेश्चन सुपर टेट और यूपी टेट इनमें पूछे भी गए हैं, और यूपी पुलिस में भी कई बार इस पर क्वेश्चन बने हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मैं आपको इसे बेस से सॉल्व करता हूं, इससे बेस से, तो बेस से करेंगे क्या है कि लेट माना, लेट x इज इक्वल टू √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। x इज इक्वल टू √56 प्लस √56 प्लस √56। अब मुझे ये बताइए ये क्या है, रिपीट हो रहा है ना, हर प्लस के बाद प्लस जो है प्लस के बाद क्या है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, x की वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, √56 प्लस x क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √56 प्लस x। अब क्या है, मैं अब क्या करूं, बहुत सारी क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ क्या करूंगा, वर्क करूंगा, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर अगर मैं दोनों तरफ वर्क करता हूं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 56 प्लस x। अब क्या है, x इधर लेके आऊं तो माइनस, ये भी माइनस, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है, क्या है, ये एक समीकरण बन गया है। अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर कैसे करते हैं कि 56 है, 8 इंटू 7 56, इसका मतलब क्या, 8 में से 7 को घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 1 आना चाहिए, तो मुझे माइनस के 1 लेके आना है, तो 7 में से 8 घटा दूंगा, कैसे, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। और यदि आपको फैक्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपको एक वीडियो स्पेशल बनाऊं फैक्टर पर। तो ये क्या है, x कॉमन लेंगे, x प्लस 7, इसमें से 8 कॉमन लेंगे माइनस के, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, x माइनस 8 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x बराबर 8 और माइनस 7, ये आपके दो वैल्यू निकली। तो हम क्या है, प्लस की वैल्यू को कंसीडर करते हैं, क्या करेंगे, प्लस की वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या हो गया 8। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्या है, बेस है,
मैंने अभी आपको ये क्या बेस से बताया है और मैंने आपको ये फैक्टर करके बताया है। यदि आपको फैक्टर नहीं आता है, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं और मैं आपको ये फैक्टर करना भी बताऊंगा। अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। बेस से ये काफी लेंथी हुआ, अब मैं आपको इसकी क्या शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको शॉर्टकट कैसे करना है। पेपर टाइम में आपको क्या याद रखना है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक पैटर्न है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ केवल इतना करना है आपको कि यदि रूट ए प्लस रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट आता है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि रूट 4a प्लस 1 इसके बाद प्लस 1/2। आपको केवल ये रखना है याद। क्या? आपको केवल ये याद रखना है कि अगर कहीं पर भी रूट ए प्लस इनफाइनाइट तक आता है तो आपको याद रखना है रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। तो ये याद रखना है। देखिए ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 56, 4 into 56 प्लस 1/2। अब ये देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया? 224 प्लस 1 225 प्लस 1/2। ये क्या होता है? ये 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये क्या आएगा? 15। 15 प्लस 1/2, तो ये कितना होगा? इक्वल टू 8। यही आपका आंसर है। तो आपको केवल ये याद रखना है और इस पैटर्न पर कितने भी क्वेश्चन बने आप विद इन 2 सेकंड आंसर देंगे। अगर आपको ये पता है कि रूट ए प्लस रूट ए इजिकल टू रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2, अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 2 सेकंड में दे सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं, इससे भी एक शॉर्टकट मेथड है, इससे भी, ये भी थोड़ा लेंथी है, इससे भी एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं ऐसे दो मल्टीपल देखें, कैसे? ऐसे दो मल्टीपल देखें जो लगातार मल्टीपल में हो और 56 बन जाए, लगातार मल्टीपल में हो और 56 बन जाए। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर लगातार दो ऐसे नंबर देखें कि लगातार दो क्रमवार जो दो संख्या है उनका मल्टीपल करने पर 56 बन जाए, तो मैं आपसे कहता हूं 7 into 8 is equal to 56। 7 into 8 is equal to 56। तो जो इसका जो आंसर आएगा, अगर यहाँ प्लस वाला चिन्ह है, क्या है? अगर प्लस है तो आपका जो बड़ा है, बड़ा वाला, ये आपका आंसर होगा। अगर ये जो बड़ा है ना, इस जगह पर बड़ा नंबर आएगा, जो बड़ा नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर आपसे प्लस पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है? अगर आपसे प्लस पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? 8। ये इससे भी शॉर्टकट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपको ये याद नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा रूट 42 प्लस इनफाइनाइट, अगर आप चाहें तो विद इन 2 सेकंड आंसर दे सकते हैं। 6 into 7 क्या होता है? 42। तो इसका आंसर आएगा 7। क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 7। और आपको करना भी नहीं है, आप इससे भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा? 4a, क्या मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं और a की वैल्यू कितनी है? 42। तो 42 into 4 प्लस 1/2। अब ये देखना कितना हो गया? 60, कितना हो गया ये? 8 169 प्लस 1 रूट 169 प्लस 1/2। ये क्या है? ये 13 का स्क्वायर रूट है, तो ये हो गया 13 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7। तो मैंने आपसे यही कहा था, अगर आपको ये याद हो जाए तो ये भी है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये जो मेथड बताया है, अगर ऐसे तो मल्टीपल देखें जिनका गुणा करने पर, इनका मल्टीपल करने पर, लगातार दो संख्याओं का मल्टीपल करने पर अगर 56 बनता है या 42 बनता है और ऐसे और भी नंबर है, तो वो आपका जो बड़ा वाला नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर इज योर आंसर। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताएं नहीं समझ में आए तो। धन्यवाद।